नमस्ते किसान भाइयों। अपना सीरीज नंबर 5 चल रहा है। ये सीरीज देखने से पहले आप पहले 1 से 4 सीरीज है वो देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अपना विषय है किसान पीछे क्यों है। इसी के बारे में अपना विषय चालू है। किसान के खुद के प्रति गलतियाँ क्या है, मैं वो उसके गलतियाँ निकाल रहा हूँ मैं, हालांकि आपके तो गलतियाँ आपके क्या है इसके बारे में अपना चर्चा चल। जब तक अपनी गलती अपनी खुद सुधारेंगे नहीं, तब तक सही मायने में पता नहीं चलेगा। तो अपना नवा पॉइंट है उसमें से, किसान फसल को फसल के अनुसार खाद नहीं डालते, पर एकड़ कौन सा खाद कितना डालना चाहिए, कैसा डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, ये किसान को मालूम नहीं। सही मायने में भारत में 900% में से 100% में से मैं बोलता हूँ 95% ये किसान को क्या है, किसी को भी पता नहीं है, अच्छे अच्छे टेक्निक लोगों को पता नहीं है। और ये सिस्टम कोई भी यूज नहीं करता, वो मार्केट में जो खाद मिलता है उसी के हिसाब से डालता है, और किसान खुद के हिसाब से जो भी खाद है लेके डालते रहता है। ये बहुत गलत बात है। यहीं पे जमीन खराब होने की वजह ये भी है कि दिल से खाद डालने से जमीन खराब हो रही है। खाद तो डालना, आपको अगर उपज चाहिए, उत्पादन चाहिए, तो खाद तो डालना ही पड़ेगा। ये जो बात बोल रही कि नहीं कि खाद से ये बुरी बात, अपनी जमीन खराब खराब सही मायने में खराब हो रही है। क्यों हो रही है? कुछ भी डाल लेना, जो भी डाल रहे, कितना चाहिए मुझे खाना है, मुझे मेरी कैपेसिटी है 2 रोटी की, तो मैं 2 रोटी खाना चाहिए, 4 रोटी खाए तो क्या होता, सीधी बात है। वैसा ही अपनी जमीन के साथ हो रहा है। मैं बोलता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे कि कृषि अधिकारी को, आपकी जो भी कृषि अधिकारी उनसे मिलो कि वो मुझे फसल से खेती करनी चाहिए, उसके लिए मुझे पूरी जानकारी चाहिए। अगर वहाँ पे अगर जानकारी नहीं मिलती तो अपने पास मेरा फ़ोन नंबर मैं दिए वाला हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं। अपना ट्रेनिंग का सेशन कंसल्टेंसी ले सकते हैं साल भर की। और इसमें 10वां पॉइंट है कि किसान फसल के जीवन में कीटक और फफूंदी आने के बाद दवा मारते हैं, आना नहीं इसके लिए दवा नहीं मारते। ये बहुत, यहाँ पे जो गाड़ी अपनी चल रही उल्टी है। शासन एक तरफ बोलता है कि बाबा छोटा बच्चा पैदा होने के बाद 4 साल तक पोलियो देना चाहिए। अगर वो बच्चा वहाँ तक नहीं गया तो सेंटर को, तो सेंटर से लोग आते घर को पोलियो पिलाने के लिए। अगर एक आधा इंसान बता दिया कि नहीं मेरा जैसा है बदमाश की बहुत, मुझे बच्चे को पिलाने का नहीं पोलियो डोज, हों दो जो होने वाला है हों दो, तो वो कन्विंस करते अपने को, समझाते कि बाबा आपका बच्चा आगे चल के उसको पोलियो हो जाएगा, चलते आएंगे नहीं, फिर तने उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते, आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते। हुँ, तो ये करोड़ों की दवा फोकट में पिला रहे हम, तो पिला दो, किसके क्या मरने तो वाला नहीं। और साथ में अमिताभ बच्चन भी है, 2 ज़िंदगी कन्विंस करने के लिए, तो समझाने के लिए। वहाँ पे एक तरफ ऐसा बोला, और दूसरी तरफ सिखाया जाता है कि किसान को कि कोई कीटक जैसे मावा, तुरतुड़े, फुलकड़े, पांटे माशी, कुछ जो इल्ली है, फफूंदी आने के बाद दवा मारो। क्यों भाई दवा आने के बाद? वो फसल की आयु होती कितनी है, जो भी फसल ले रहे होंगे, तो क्यों आना चाहिए? हर साल वही करें ना, थोड़ा चेंज करो, माइंडसेट बदल दो। आना नहीं इसलिए क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आप किए तो ये मुझे परफेक्ट, मतलब 1.5 से 2 गुना आ सकता है, यहीं पे आपका 1.5 से 2 गुना आ सकता है। लेकिन आपका माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। आप, जो आपकी फसल अच्छी हो तभी आपको स्प्रेइंग करना है। स्प्रेइंग करने के बाद दवा कितने दिन काम करती है ये भी आपको पता चलना चाहिए कि 8-10 दिन, तो 8-10 दिन 12 दिन तक काम करता है, ऐसी दवा मारना चाहिए। वो भी दवा कितने दिन काम करता है, उसका रेसिड्यू कितना दिन वो फसल में रहता है, तो उसके हिसाब से आपको दवा उस टाइम से 12-12 दिन से 15 दिन के बाद मारना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ फसल को आप 2-3 फॉरन करते, मैं तो बोलता हूँ 4-5 फॉरन, 5 कम से कम करना चाहिए। आना नहीं इसलिए देखो, खर्चा निकालो, कितना खर्चा लगता है, क्या निकलता है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। आप इस सही पटरी पे चलेंगे आप। ये आपका सीरीज का जो ये है, 5 पॉइंट हो गए वाले हैं। मैं बोलता हूँ कि पूरे सीरीज आप देख लीजिए। और कुछ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी तो कंसल्टेंस देती है, ट्रेनिंग देती है, सब कुछ देती है। ट्रेनिंग का हमारा पार्ट है। किसान की खेती के प्रति मानसिकता कैसी रहनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके बनाया वाला है आपको सब पता है, लेकिन थोड़ा सा एक सिस्टम से बनाया वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे एक सीरीज की चलती है। धन्यवाद।